गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा रहा आज का दिन? निफ्टी का एक्सपायरी कैसा गया आप लोगों का? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब हम एनालाइज करेंगे कल के लिए, कल हम क्या कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बट उससे पहले आज का जो मेरा ट्रेड है मैं दिखा देता हूँ। आज हमने 23,250 के पुट पर एक एंट्री बनाया था, जो हमें कॉस्ट पर ही एग्जिट करना पड़ा। इस वाले कैंडल पर हमने एंट्री किया था एंड इस कैंडल पर हमने एग्जिट कर लिया कॉस्ट पर। और क्यों कॉस्ट पर एंट्री किया या एग्जिट किया, या फिर पुट पर हमने क्यों एंट्री बनाया, तो अगर आप देखोगे निफ्टी को, यहाँ पर इंडेक्स का चार्ट है। आज ओपन होते ही प्राइस में हमें अप डायरेक्शन का मूव देखने के लिए मिला है। एक तरफा प्राइस ऊपर चढ़ता ही गया और हायर लेवल पर हम यहाँ पर बाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। और मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर चल गया है तो ये रिट्रेस करके नीचे आना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस एरिया से बाइंग इनिशिएट हुआ था वहाँ तक आना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 50% एरिया कवर करके फिर इसको सपोर्ट बिल्ड करना चाहिए। बस उसी एक्सपेक्टेशन में हमने एक पुट साइड में ट्रेड बनाया था, लेकिन कॉस्ट पर एग्जिट कर लिया। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि निफ्टी इंडेक्स को अगर देखोगे तो इंडेक्स का जो प्राइस का मूवमेंट है, यहाँ पर गिरावट में थोड़ा स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रहा था। बट इसी साइड पर अगर आप प्रीमियम को देखोगे तो प्रीमियम में कुछ खास मूवमेंट नहीं था। ये कैंडल एक आपको दिख रहा होगा कि स्टैंड के साथ ऊपर गया है, उसके बाद प्राइस रुक गया था। यहाँ पर जिस वजह से हमने इसको टेल कर दिया था कॉस्ट पर ही, कि या तो उसको जाना होगा तो यहीं से निकल जाएगा, नहीं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, जिस वजह से हमने इसको यहाँ पर एग्जिट करवा दिया। ओके, उसके बाद प्राइस अप डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मूव कर भी गया है। अब हम चार्ट पर चलते हैं। ओके, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। और निफ्टी का मैंने बताया था आपको कि निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर है। या तो प्राइस इस एरिया पर आकर सपोर्ट बिल्ड करे फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, या फिर वो रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे गिरने की कोशिश करे। आज प्राइस में मूवमेंट तो आया है, लेकिन वो मॉर्निंग में जो करना था मॉर्निंग में करके गया। उसके बाद अगर देखोगे तो प्राइस साइडवे था और ये ओपन होने के बाद नीचे आया नहीं। इसी एरिया पर यहाँ पर जो छोटा सा एक स्विंग बना था, इस एरिया पर इसने सपोर्ट बिल्ड करके ही यहाँ पर एक हमें हैवी मोमेंटम ऊपर की दिशा में दिखा कर गया है। ठीक है, अभी अगर हम देखें इसको कल के लिए प्लानिंग करें तो यहाँ पर देखिएगा कि सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर एक पड़ा हुआ है। उस बीच या इसी एरिया से एक बाइंग हमें आज के दिन देखने के लिए मिला है। ये लेवल एरिया भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है कल के लिए। अगर प्राइस नीचे आकर इसी एरिया के आसपास सपोर्ट बिल्ड करता है तो यहाँ से हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। और अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है कि ये जो भी यहाँ से हमें बाइंग दिख रहा है, जो भी सपोर्ट बिल्ड हुआ है, ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है एंड ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो हमारे लिए फिर ये जोन रहेगा। यहाँ पर आकर ये सपोर्ट बिल्ड कर सकता है। अगर होता है तो हम लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड ऊपर ये रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है। इस रेजिस्टेंस से वीकनेस दिखता है तो वहाँ से हम डाउन साइड का भी प्लान करके चल सकते हैं। ओके, एंड एक्सपायरी कुछ खास हुआ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि जो होना था मॉर्निंग में हो गया था, उसके बाद कुछ खास मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिला। अब हो सकता है कल ये मूव कंप्लीट कर दे, या फिर जो हम सपोर्ट का वेट कर रहे थे कल ये सपोर्ट तक आ जाए। हो सकता है कि कल सपोर्ट पर पूरा दिन लगा कर सपोर्ट पर आ जाए, उसके बाद टाइम ना रहे कि ऊपर जा पाए। ऐसा भी हो सकता है कल के दिन सपोर्ट को ऑनर करके क्लोज कर दे, तो नेक्स्ट डे में एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, मीन्स नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, बैंक निफ्टी भी कुछ वैसा ही है ना, इसने अपने सपोर्ट तक आया ना ही रेजिस्टेंस तक गया है। और मॉर्निंग में थोड़ा गिरने के बाद एक मूव देखने के लिए मिला था, बट उसके बाद कुछ खास मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी नहीं था। अब इसका जो सपोर्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है इस एरिया तक, तो अगर कल यहाँ पर आता है और इस जगह पर सपोर्ट बिल्ड होता है तो फिर यहाँ से लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है। एंड रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है। अगर रेजिस्टेंस पर प्राइस पहुँचता है और वहाँ पर वीकनेस दिखता है तो वहाँ से डाउन साइड का प्लान किया जा सकता है। ओके, सपोर्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस कहाँ पर पड़ा हुआ है, मैंने दोनों का आपको दिखा दिया है। उन लेवल पर आने के बाद प्राइस का क्या रिएक्शन है, क्या बिहेवियर है, उसको देखकर ही कोई भी एक्शन लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो प्राइस पहुंचते ही आप वहाँ पर कोई भी एक्शन ले लो।
ओके, आप अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा। मेरा क्या एनालिसिस है, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।